नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका व्योम व्यू पॉइंट में, जहां हम हर रोज आपके लिए लाते हैं नए एंगेजिंग टॉपिक्स और माइंड ब्लोइंग जानकारी। अगर आप भी हमारी तरह साइंस और टेक में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। अब सोचिए, अगर हम अपने थॉट्स और मशीन्स के बीच सीधा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकें, मतलब बिना किसी फिजिकल इंटरैक्शन के केवल सोचने भर से किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकें। यह कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे बीसीआई भी कहते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करती है। यह टेक हमारे थॉट्स को सिग्नल्स में ट्रांसलेट कर सकती है, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर्स या मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। तो यह कैसे काम करता है? हमारा दिमाग छोटे छोटे सेल्स से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। यही सिग्नल्स हमारे थॉट्स का आधार होते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी इन सिग्नल्स को कैप्चर करती है और उन्हें ट्रांसलेट करके मशीन्स तक पहुंचाती है। इससे हम फिजिकल मूवमेंट के बिना भी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बीसीआई टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एप्लीकेशन है फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को हेल्प करना। जैसे कि आज कुछ लोग सिर्फ सोचकर रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी उनके लिए एक नया होप है। आज की बीसीआई टेक्नोलॉजी में ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जैसे सेंसर्स का यूज होता है। ये सेंसर स्कैल्प पर लगाए जाते हैं और दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। फ्यूचर में इम्प्लांटेबल चिप्स जैसी एडवांसमेंट्स भी इस फील्ड में पॉसिबिलिटीज को और बढ़ा सकती है। जानी मानी कंपनियां जैसे न्यूरालिंक और सिंक्रोन इस फील्ड में बड़े इनोवेशन कर रही हैं। उनका मिशन है ऐसी एडवांस्ड बीसीआई टेक्नोलॉजी बनाना जो डिसेबल्ड लोगों की इंडिपेंडेंस को बढ़ाए और इवेंचुअली ह्यूमंस और एआई के बीच सीमलेस इंटरैक्शन बनाए। इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर में बिना फिजिकल डिवाइसेस के ही हम अपने आसपास के हर गैजेट को कंट्रोल कर सकेंगे। सिर्फ सोचकर आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड्स में इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह सब बीसीआई टेक्नोलॉजी के संभावित फ्यूचर एप्लीकेशंस में से एक है। लेकिन जैसे जैसे बीसीआई टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एथिकल चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे प्राइवेसी का सवाल, क्या कोई आपके थॉट्स को रीड कर सकता है? और सिक्योरिटी का इश्यू, क्या आपका माइंड हैक किया जा सकता है? तो दोस्तों, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह हमारे फ्यूचर का एक नया चैप्टर है। यह ना सिर्फ डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स की लाइफ में बदलाव लाएगा, बल्कि हमारे इंटरैक्शन के पूरे तरीके को रीडिफाइन कर सकता है। अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और आप फ्यूचर में ऐसी और भी टेक एडवांसमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। व्योम व्यू पॉइंट में हम हर रोज कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तो जुड़े रहें। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस काम कैसे करता है? मतलब हमारे थॉट्स को मशीन्स तक पहुंचाने का यह प्रोसेस इतना आसान तो नहीं हो सकता। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं या कोई एक्शन करते हैं, तो हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। ये सिग्नल्स बेहद छोटे होते हैं, लेकिन हाईटेक डिवाइसेस इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। आज के समय में बीसीआई टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होता है ईईजी सेंसर्स का। ये सेंसर्स स्कैल्प पर लगाए जाते हैं और ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। सोचिए, इसे एक रेडार की तरह, जो ब्रेन के सिग्नल्स को कैप्चर करता है। ईईजी सेंसर्स इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर इन्हें ट्रांसलेट किया जाता है डिजिटल कमांड्स में, जो मशीन्स समझ सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जो सिग्नल्स पहले सिर्फ हमारे थॉट्स को कंट्रोल करते थे, अब वही सिग्नल्स मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बीसीआई में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, सिग्नल एक्विजिशन यानी ब्रेन सिग्नल्स को कैप्चर करना। दूसरा, सिग्नल प्रोसेसिंग यानी इन सिग्नल्स को क्लीन और एनालाइज करना। और तीसरा,
सिग्नल ट्रांसलेशन यानी इन सिग्नल्स को एक्शनेबल कमांड्स में बदलना। ईईजी जैसे नॉन इन्वेसिव मेथड्स के अलावा इम्प्लांटेबल चिप्स भी बीसीआई का फ्यूचर हो सकते हैं। ये चिप्स सीधे ब्रेन में लगाए जाते हैं और सिग्नल्स को ज्यादा एक्यूरेटली रीड करते हैं। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां इसी पर काम कर रही हैं। बीसीआई सिग्नल्स का इस्तेमाल रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल करने से लेकर पैरालिसिस पेशेंट्स को कम्युनिकेशन में मदद करने तक हर जगह हो रहा है। कुछ बीसीआईज तो विजुअली इंपेयर्ड लोगों को डिजिटल इमेजेस को देखने में मदद कर रही हैं। यानी आपका ब्रेन एक मास्टर कंप्यूटर की तरह काम करता है और बीसीआई टेक्नोलॉजी इसे एक्सटर्नल डिवाइसेस से सीमलेसली कनेक्ट करने का जरिया बनता है। इमेजिन कीजिए, सिर्फ सोचकर टाइपिंग करना या बिना हाथ हिलाए गेम्स खेलना, यह सब आज संभव है। बीसीआई सिर्फ मेडिकल फील्ड तक सीमित नहीं है। गेमिंग, डिफेंस और इवन ड्रोन कंट्रोल जैसे एरियाज में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, फ्यूचर कैसा होगा जब हर इंसान के पास ऐसा डायरेक्ट इंटरफेस होगा। बीसीआई टेक्नोलॉजी के पीछे का साइंस जितना कॉम्प्लेक्स है, इसके एप्लीकेशंस उतने ही रेवोल्यूशनरी हैं। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले चैप्टर्स में हम इसके प्रैक्टिकल यूजेस और एथिकल चैलेंजेस पर भी चर्चा करेंगे। बीसीआई टेक्नोलॉजी का एक सबसे बेहतरीन पहलू है इसका उपयोग उन लोगों की मदद के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे वो एक्टिविटीज कर सकते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं। उदाहरण के तौर पर पैरालिसिस के पेशेंट्स अब बीसीआई टेक्नोलॉजी की मदद से अपने थॉट्स को मशीन्स तक पहुंचा सकते हैं। वो सोचते हैं और कंप्यूटर या व्हीलचेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने दिमाग से कंट्रोल करना कितना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बीसीआई टेक्नोलॉजी ने विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए भी खास इनोवेशंस लाई है। कुछ डिवाइसेस इमेजेस और सिग्नल्स को साउंड्स या वाइब्रेशंस में ट्रांसलेट करते हैं, जिससे विजुअली इंपेयर्ड लोग अपनी सराउंडिंग्स को देख सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो उनके डेली लाइफ में ह्यूज इंपैक्ट डाल सकती है। एक और रिमार्केबल इनोवेशन है रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स, ऐसी आर्टिफिशियल लिम्स जो थॉट्स के जरिए मूव की जा सकती हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी का हाथ एक्सीडेंट में खो गया हो और अब वो अपने थॉट्स से एक रोबोटिक आर्म को यूज कर सकता है अपने डेली टास्क्स परफॉर्म करने के लिए। फ्रेंड्स, दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि इसे और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सके। यही कारण है कि आज हॉस्पिटल्स और रिसर्च लैब्स में बीसीआई बेस्ड थेरेपीज का इस्तेमाल शुरू हो गया है। बीसीआई न केवल अडल्ट्स बल्कि बच्चों के लिए भी मददगार हो सकता है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए। ये टेक्नोलॉजी उन्हें पार्टिसिपेट करने और कम्युनिकेट करने में मदद कर सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी इंक्लूसिव दुनिया जहां डिसेबिलिटीज कोई लिमिटेशन नहीं होती। बीसीआई टेक्नोलॉजी ने डिसेबल्ड कम्युनिटीज को एक नया एम्पावरमेंट दिया है, उन्हें इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी का नया सेंस दिया है। ये सिर्फ साइंस नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस का सिंबल भी है। दोस्तों, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई की पूरी फाउंडेशन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स पर टिकी है। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेजेस कैरी करते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं या कोई एक्शन करते हैं तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। हर न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, एक्सॉन जो सिग्नल्स को कैरी करता है, और सिनेप्स जहां ये सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन्स से कम्युनिकेट करते हैं। यही सिग्नल्स बीसीआई डिवाइसेस कैप्चर करते हैं और मशीन्स तक पहुंचाते हैं। बीसीआई डिवाइसेस इन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को सेंसर्स के जरिए डिटेक्ट करते हैं। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जैसे मेथड्स स्कैल्प के ऊपर से इन सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं, जबकि इम्प्लांटेबल चिप्स इन्हें ब्रेन के अंदर से रीड कर सकते हैं। बीसीआई टेक्नोलॉजी का आइडिया 1920s में शुरू हुआ, जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट किया। इसके बाद धीरे धीरे हमने ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करना और उनका इस्तेमाल करना सीखा। आज के समय में एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और एआई की मदद से ब्रेन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करना पॉसिबल हो पाया है।
इन सिग्नल्स को कमांड्स में बदलने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज किए जाते हैं। यह प्रोसेस इतना तेज है कि रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे रोबोटिक आर्म्स या गेमिंग अब एक रियलिटी है। सोचिए, हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है और न्यूरॉन्स इसकी वायरिंग है। बीसीआई इन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करके उन्हें मशीन्स के साथ सिंक करता है, यानी थॉट्स को एक्शंस में बदलना। यही न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे हम न्यूरॉन्स और उनकी एक्टिविटी को बेटर समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीसीआई टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होती जा रही है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपकी थॉट्स ही आपकी कमांड्स हों, स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल करने से लेकर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन तक। अब बात करते हैं प्रेजेंट में अवेलेबल कुछ एडवांस्ड बीसीआई टेक्नोलॉजीज की। आजकल बीसीआई डिवाइसेस अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। कुछ वेयरेबल हेडबैंड्स जैसे होते हैं जो स्कैल्प के ऊपर से ब्रेन सिग्नल्स रीड करते हैं, तो कुछ इम्प्लांटेबल चिप्स के रूप में सीधे ब्रेन में लगाए जाते हैं। सबसे कॉमन और एक्सेसिबल बीसीआई डिवाइस है ईईजी हेडसेट्स, जो हेड पर लगाया जाता है और ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैप्चर करता है। यह अफोर्डेबल भी है और नॉन इन्वेसिव, यानी इसे लगाने के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ये डिवाइसेस खासकर रिसर्च और गेमिंग जैसी फील्ड्स में यूज होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास हैं इम्प्लांटेबल बीसीआई डिवाइसेस, जैसे कि इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक। ये डिवाइसेस सर्जरी से ब्रेन में इम्प्लांट किए जाते हैं और न्यूरॉन्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। इससे रियल टाइम और प्रिसाइज कंट्रोल पॉसिबल हो जाता है, जो मेडिकल फील्ड में पैरालिसिस और ब्रेन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीसीआई टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज मेडिकल और रिहेबिलिटेशन के लिए हो रहा है। कुछ बीसीआई डिवाइसेस अलाउ करते हैं पैरालाइज्ड पेशेंट्स को रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल करने का, जिससे वो अपने डेली टास्क्स इंडिपेंडेंटली कर पाएं। ऐसे पेशेंट्स जो बोल या हिल नहीं सकते, जैसे एएलएस के पेशेंट्स, बीसीआई की मदद से अपने थॉट्स को वर्ड्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी उन्हें कम्युनिकेट करने में मदद करती है और उनके लिए एक न्यू लाइफ की पॉसिबिलिटी खोलती है। बीसीआई का यूज सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं, बल्कि गेमिंग और वीआर एप्लीकेशंस में भी हो रहा है। कुछ कंपनीज ने ऐसी हेडसेट्स डेवलप की हैं जिनसे आप सिर्फ सोचकर गेमिंग कर सकते हैं। अब कंट्रोलर्स की जरूरत नहीं, बस इमेजिन कीजिए और गेम में एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बीसीआई डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस और फोकस को ट्रैक करते हैं। ये आपके ब्रेनवेव पैटर्न्स एनालाइज करते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपका माइंड कब फोकस्ड है और कब डिस्ट्रैक्टेड। ये खासकर प्रोडक्टिविटी और वेलनेस के लिए हेल्पफुल है। अभी बीसीआई टेक्नोलॉजी के कई लिमिटेशंस हैं, लेकिन रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि आने वाले 5-10 सालों में बीसीआई टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो इसे ज्यादा एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाएंगे। आज बीसीआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में कई कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। इनमें से सबसे फेमस है न्यूरालिंक, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। न्यूरालिंक का गोल है कि ब्रेन में इम्प्लांट किए जाने वाले डिवाइसेस को इतना एडवांस्ड बनाया जाए कि लोग अपने थॉट से ही कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और रोबोटिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। इन्होंने ब्रेन में सर्जिकली इम्प्लांट किए जाने वाले चिप्स पर काम करना शुरू किया है, जिन्हें बहुत ही प्रिसाइज और रियल टाइम डेटा कैप्चर के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी कंपनी है ब्लैक रॉक न्यूरोटेक, जो मेडिकल फील्ड में बहुत एक्टिव है। ब्लैक रॉक का फोकस पैरालाइज्ड पेशेंट्स को सपोर्ट करना है, ताकि वो रोबोटिक लिम्स और व्हील चेयर्स को अपने थॉट से ऑपरेट कर सकें। ब्लैक रॉक न्यूरोटेक ने कई ऐसे इम्प्लांट्स डेवलप किए हैं जो सीधे ब्रेन से सिग्नल्स कैप्चर करके पेशेंट्स को इंडिपेंडेंस प्रदान करते हैं। एक और कंपनी है सिंक्रोन, जो स्टेंट्रोड नाम की एक खास इम्प्लांट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। यह टेक्नोलॉजी इम्प्लांट किए जाने के लिए मिनिमली इन्वेसिव है, यानी इसको इम्प्लांट करने के लिए मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं होती। यह पैरालाइज्ड पेशेंट्स को अपने डिवाइसेस के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन करने का मौका देती है, जिससे उनके लिए कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। इसके अलावा इमोटिव एक ऐसी कंपनी है जो कमर्शियल और नॉन इन्वेसिव ईईजी हेडसेट्स बनाती है।
इनके प्रोडक्ट्स खासकर प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग, गेमिंग और मेडिटेशन के लिए पॉपुलर हैं। इमोटिव के डिवाइसेस अफोर्डेबल और यूजर फ्रेंडली हैं, जिससे BCI टेक्नोलॉजी आम यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। फिर आता है OpenBCI, जो ओपन सोर्स BCI टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। OpenBCI ने कई अफोर्डेबल और कस्टमाइजेबल EEG हेडसेट्स डेवलप किए हैं, जो रिसर्चर्स, डेवलपर्स और हॉबीइस्ट्स को अपने BCI प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका देते हैं। ये कंपनी हर किसी को BCI टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने का अवसर देना चाहती है। इनके अलावा भी कई स्टार्टअप्स और टेक जायंट्स जैसे गूगल और फेसबुक भी BCI टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं। सभी कंपनीज का एम अलग अलग है। किसी का फोकस मेडिकल एडवांसमेंट पर है तो किसी का कमर्शियल एप्लीकेशंस पर। लेकिन एक बात क्लियर है, BCI टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। BCI टेक्नोलॉजी ने आज कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज लिखी हैं जिन्होंने न सिर्फ टेक वर्ल्ड को इंस्पायर किया है, बल्कि आम लोगों के दिलों को भी छू लिया है। आइए कुछ ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज पर नजर डालते हैं जहां BCI ने असंभव को संभव कर दिखाया है। सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है मैथ्यू नेगल की, जो एक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट थे। मैथ्यू के पास एक ब्रेन इंप्लांट लगाया गया था, जिससे वो केवल अपने थॉट्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते थे। यह एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी, क्योंकि पहली बार एक पैरालाइज्ड व्यक्ति ने सिर्फ अपनी सोच से कोई टास्क कंप्लीट किया था। फिर आती है जैन शोयरमान की इंस्पायरिंग स्टोरी। जैन एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज से ग्रसित थी, जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। BCI की मदद से जैन ने रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करना सीखा और खुद से खाना खा सकी। ये मोमेंट न केवल जैन के लिए, बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू था। BCI टेक्नोलॉजी ने कई ऐसे पेशेंट्स को कम्युनिकेट करने का मौका दिया है जो किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एक ऐसे ही पेशेंट टिम सर्जनर की कहानी है, जिन्हें ALS था। उनके लिए BCI डिवाइस एक कम्युनिकेशन लाइफलाइन बन गया, जिससे वो अपने परिवार और डॉक्टर से बात कर पाए। एक और दिलचस्प केस है नेथन कोपलैंड का, जिन्होंने न केवल रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया, बल्कि पहली बार टच सेंसेशन को भी महसूस किया। उनके ब्रेन में इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स ने उनके हाथ को टच सेंसेशंस ट्रांसमिट किए, जो उन्हें ऐसा फील कराने में सफल हुए मानो वो सच में किसी चीज को टच कर रहे हों। ये ब्रेक थ्रू बताता है कि फ्यूचर में BCI टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो सकती है। BCI सिर्फ मेडिकल फील्ड तक सीमित नहीं है। स्टीवन स्मिथ नाम के एक म्यूजिशियन ने इमोटिव हेडसेट का यूज करके सिर्फ अपने थॉट से म्यूजिक कंपोज किया। ये एक अलग ही तरह की सक्सेस स्टोरी है, जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम देखने को मिला। ऐसी कई और सक्सेस स्टोरीज हैं जो यह साबित करती हैं कि BCI टेक्नोलॉजी ने लोगों को एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है। चाहे वो पैरालाइज पेशेंट्स को इंडिपेंडेंस देना हो या लोगों को नई तरह से इंटरैक्ट करने का मौका देना हो, BCI ने यूनिमैजिनेबल को रियलिटी में बदल दिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस का फ्यूजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे BCI टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का एक अनंत संसार खुल रहा है। अभी BCI का जो लेवल है, वो तो बस एक बिगिनिंग है। आने वाले समय में BCI टेक हमारी डेली लाइफ और वर्क स्पेसेस का हिस्सा बन सकती है। फ्यूचर में हम ऐसी डिवाइसेस की उम्मीद कर सकते हैं जिन्हें सिर्फ थॉट से कंट्रोल किया जा सकेगा। इमेजिन कीजिए, आप अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, यहां तक कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी सिर्फ अपने माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, बिना किसी फिजिकल इंटरैक्शन के। एजुकेशन और लर्निंग में भी BCI टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन ला सकती है। इमेजिन करें, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन के जरिए स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे के आइडियाज को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सके, जिससे कॉन्सेप्ट्स को समझना और भी आसान हो जाएगा। नॉलेज और स्किल्स को डायरेक्टली ब्रेन में डाउनलोड करने की संभावना भी एक्सप्लोर की जा रही है। यह सुनने में साई-फाई जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में हम स्किल्स को डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या किसी कॉम्प्लेक्स स्किल को मास्टर करना हो, एक इंस्टेंट में। मेडिकल फील्ड में भी इसकी इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। इमेजिन करें कि एक सर्जन ब्रेन सिग्नल्स के जरिए रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट कर रहा है,
और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज बिना हाथ लगाए कर रहा है। इससे न सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ेगी बल्कि सर्जरीज और भी सेफर बन जाएंगी। बीसीआई टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को भी एक नए लेवल पर ले जा सकती है। हम रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच के बाउंड्रीज को ब्लर कर सकते हैं, जिससे हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में फुली एंगेज हो पाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है। ट्रेनिंग, थेरेपी और कम्युनिकेशन में भी यह बेहद यूजफुल होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस भी उठते हैं, जैसे अगर हमारी मेमोरीज और थॉट्स को कोई एक्सेस कर पाए तो प्राइवेसी का क्या होगा? क्या हमारी खुद की आइडेंटिटी कंट्रोल में रहेगी या टेक्नोलॉजी के हाथों में चली जाएगी? ये क्वेश्चंस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बीसीआई टेक्नोलॉजी को किस हद तक और कैसे डेवलप करना एथिकल होगा। फ्यूचर में बीसीआई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमें न्यू एबिलिटीज दे सकती है और हमारी लिमिटेशंस को रीडिफाइन कर सकती है। बीसीआई का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का ये सफर बहुत एक्साइटिंग है और हम इस जर्नी का हिस्सा बनकर देख सकते हैं कि कैसे एक थॉट ही एक एक्शन बन सकता है। जैसे जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, एथिकल कंसर्न्स भी उसके साथ बढ़ रहे हैं। बीसीआई के साथ सबसे बड़ा सवाल है प्राइवेसी का। क्या होगा जब हमारी थॉट्स, मेमोरीज और इमोशंस भी टेक्नोलॉजी के जरिए एक्सेस किए जा सकेंगे? क्या यह हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है? बीसीआई के जरिए ब्रेन डेटा को एक्सेस करना थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है और इससे मिसयूज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपके पर्सनल थॉट्स या मेमोरीज को हैक कर ले, यह सिनेरियो कितना अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसी वजह से बीसीआई में डेटा सिक्योरिटी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट बनता जा रहा है। इसके अलावा एक और एथिकल इश्यू है ऑटोनॉमी का। अगर टेक्नोलॉजी हमारी थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, तो क्या हम अपने थॉट्स पर पूरी तरह से कंट्रोल रख पाएंगे? क्या हमारी पर्सनल फ्रीडम और ऑटोनॉमी खतरे में पड़ सकती है? बीसीआई के डेवलपमेंट के साथ साथ लीगल और ह्यूमन राइट्स का सवाल भी आता है। अगर कोई गलत तरीके से आपके माइंड डेटा को यूज करता है, तो उस पर लीगल एक्शन कैसे लिया जाएगा? क्या प्राइवेसी लॉज को बीसीआई के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है? यह सब सवाल लॉ मेकर्स और सोसाइटी के लिए एक बड़ी चैलेंज बन सकते हैं। और आखिरी लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कंसर्न है आइडेंटिटी का। अगर हम बीसीआई से कनेक्टेड डिवाइसेस का हिस्सा बन जाएं, तो क्या हमारी यूनिक आइडेंटिटी, हमारा इंडिविजुअलिटी कहीं खो नहीं जाएगी? क्या हम सिर्फ एक कनेक्टेड माइंड में बदल जाएंगे? इसलिए बीसीआई टेक्नोलॉजी के हर एडवांसमेंट के साथ हमें एथिकल बाउंड्रीज भी सेट करने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ह्यूमन एनहांसमेंट के लिए हो, ना कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के लिए। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जर्नी नहीं है, बल्कि एक एथिकल जर्नी भी है। बीसीआई टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बहुत ही व्यापक है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बल्कि हमसे जुड़े कई फील्ड्स में नई संभावनाएं भी खोल सकती है। इमेजिन कीजिए, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। इस टाइप की इंटरैक्शन से हम इमर्सिव और फुली एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। यह एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग और थेराप्यूटिक पर्पसेस में बेहद यूजफुल होगी। मेडिकल फील्ड में बीसीआई टेक्नोलॉजी के इमेंस पोटेंशियल की बात करें तो इमेजिन कीजिए, एक सर्जन अपने माइंड सिग्नल्स के जरिए रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट कर रहा है। इससे न सिर्फ प्रिसीजन बढ़ेगी, बल्कि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी आसानी से की जा सकती है। थेराप्यूटिक और रिहेबिलिटेटिव पर्पसेस में भी बीसीआई टेक्नोलॉजी बहुत लाभकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो मोटर न्यूरॉन डिजीज या पैरालिसिस से पीड़ित है, उसे सिर्फ सोचने के माध्यम से थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस करने की सुविधा हो सकती है। डेली लाइफ में बीसीआई टेक्नोलॉजी के अद्वितीय उपयोग की कल्पना करें। आपकी स्मार्ट होम अप्लायंसेस जैसे लाइट्स, एसी और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ आपके थॉट से ऑपरेट हो सकते हैं। यह कन्वीनियंस और एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। एजुकेशन और लर्निंग के फील्ड में भी
बीसीआई टेक्नोलॉजी का इमेंस पोटेंशियल है। अगर हम डायरेक्ट ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन की मदद से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में सक्षम हो सकते हैं, तो लर्निंग और नॉलेज एक्सपेंशन के रास्ते आसान और अधिक एंगेजिंग बन सकते हैं। बीसीआई का एक और संभावित क्षेत्र है एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। सोचिए, आप अपनी थॉट से डायरेक्ट आर्ट, म्यूजिक या पोएट्री बना सकते हैं। इसके जरिए आपके इनर क्रिएटिविटी को नए स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। इन संभावनाओं के साथ बीसीआई टेक्नोलॉजी हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। एक कनेक्टेड और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड जहां हम अपने थॉट प्रोसेसेस को नए तरीकों से यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में बीसीआई टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ और वेलबीइंग को सपोर्ट करने के नए तरीके पेश कर सकती है, जैसे फिजिकल थेरेपी, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस और कॉग्निटिव एनहांसमेंट। ये सब हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ एथिकल और मॉरल कंसर्न्स भी जुड़े हैं, जैसे प्राइवेसी और ऑटोनॉमी। फिर भी बीसीआई के पोटेंशियल को स्वीकार करना जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम नॉट ओनली ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर सकते हैं, बल्कि ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बीसीआईज के विकास में जो इमेंस पोटेंशियल है, उसके बावजूद ये टेक्नोलॉजी अभी भी कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। आज हम बात करेंगे इन चैलेंजेस के बारे में और कैसे ये टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम बनने से रोकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है सिग्नल इंटरफेरेंस। ब्रेन से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत ही वीक होती हैं और इन सिग्नल्स को सही तरीके से कैप्चर करना काफी मुश्किल होता है। अगर इन सिग्नल्स में कोई इंटरफेरेंस हो तो डेटा प्रोसेसिंग सही से नहीं हो पाता, जिससे बीसीआई की एक्यूरेसी में कमी आती है। दूसरा बड़ा चैलेंज है इन्वेसिव वर्सेस नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स। नॉन इन्वेसिव मेथड्स जैसे ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, एक्सटर्नल सेंसर्स का यूज करते हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेसी लिमिटेड होती है। वहीं इन्वेसिव मेथड्स जैसे इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स बहुत सटीक रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर्स बहुत कॉस्टली और फिजिकली अनकंफर्टेबल होते हैं। एक और चैलेंज है डेटा प्रोसेसिंग। बीसीआई सिस्टम से बड़ी मात्रा में डेटा जनरेट होता है और इसे रियल टाइम में प्रोसेस करना काफी कठिन है। हाई प्रोसेसिंग पावर और एफिशिएंट एल्गोरिदम्स की जरूरत होती है ताकि ब्रेन सिग्नल्स को समझकर सही आउटपुट जनरेट किया जा सके। लेटेंसी यानी टाइम डिले भी एक बड़ी समस्या है। बीसीआई सिस्टम्स को ब्रेन सिग्नल्स से रोबोटिक सिस्टम्स या डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत तेज रिस्पांस चाहिए, लेकिन करंट टेक्नोलॉजी में रिस्पांस टाइम अभी भी काफी ज्यादा है, जो यूजर एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। बीसीआईज के साथ एथिकल कंसर्न्स भी जुड़े हैं। ब्रेन डेटा बहुत संवेदनशील होता है। अगर इसे गलत हैंड्स में चला जाए तो प्राइवेसी इश्यूज और कंसेंट वायोलेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का माइंड कंट्रोल किया जाए तो यह एक सीरियस एथिकल डिलेमा बन सकता है। एक और चैलेंज है एनवायरमेंटल नॉइज। किसी भी एनवायरनमेंट में जैसे क्राउडेड एरियाज या नॉइजी स्पेसेस, ब्रेन सिग्नल्स इजीली डिसरप्ट हो सकते हैं। बीसीआई सिस्टम्स को इन एनवायरनमेंट्स में काम करने के लिए सोफिस्टिकेटेड फिल्टर्स और एल्गोरिथम्स की आवश्यकता होती है। यूजेबिलिटी इश्यूज भी एक मेजर प्रॉब्लम है। बीसीआई सिस्टम्स अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स और कम्बरसम होते हैं, जिन्हें डेली यूज में इंटीग्रेट करना काफी चैलेंजिंग होता है। इन्हें सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाना बड़ी चुनौती है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद रिसर्चर्स और डेवलपर्स लगातार बीसीआई सिस्टम्स को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। उन्हें ओवरकम करने के लिए नई टेक्निक्स, बेटर सेंसर्स और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस का विकास हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन चैलेंजेस को धीरे धीरे दूर किया जाएगा और बीसीआई टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बीसीआईज के बारे में क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे ये टेक्नोलॉजी हम तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बड़ा बदलाव बिना मुश्किलों के नहीं आता। ये चैलेंजेस बस शुरुआती कदम है और हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में ये हर्डल्स पार कर लिए जाएंगे। बीसीआईज का पोटेंशियल अब भी वास्ट है। अगर इसे सही डायरेक्शन में डेवलप किया जाए तो यह दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। डिसेबिलिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए इंडिपेंडेंस ला सकता है और साथ ही साथ मशीन्स को हमारी सोच से कंट्रोल करने की नई दिशा दे सकता है।
फ्यूचर में बीसीआई टेक्नोलॉजी जो पॉसिबिलिटीज लेकर आएगी वो हमारी सोच से भी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हो सकती है, लेकिन इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और एथिकल कंसिडरेशंस की जरूरत है। अगर आपको बीसीआई टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने की इच्छा है और इस फील्ड में क्या नई खोजें हो रही हैं, तो हमारे चैनल बायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिले। हमारी आने वाली वीडियोस में हम और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स लाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड और अपने विचार हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद, और हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।